दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फिर से बीजेपी को बड़ा चैलेंज दे दिया है। आप सोच रहे होंगे भाई विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी, जहां पर केजरीवाल ने कहा था मुझे इस जन्म में बीजेपी वाले नहीं हरा सकते। लेकिन अब केजरीवाल ने इससे बड़ा दावा बीजेपी को लेकर कर दिया है। दरअसल केजरीवाल ने इस बार कहा कि उनके नेता को बीजेपी और कांग्रेस तोड़कर दिखा दे, वे राजनीति छोड़ देंगे। अब इसको सुनने के बाद बीजेपी वाले कहां चुप रहने वाले थे। बीजेपी वालों ने भी पलटवार किया। लेकिन इससे पहले ये जाने कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये खबरें चलने लग गई। दरअसल गुजरात की विसावदर सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन इसका दिल्ली से क्या कनेक्शन है आपको बताती हूँ। दरअसल इस उपचुनाव की तैयारी बीजेपी पिछले कई दिनों से कर रही है। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ गुजरात के कई नेता दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उपचुनाव को लेकर कई मीटिंग हुई थी। सोर्स के हवाले से ऐसी खबरें हैं जिसके बाद दिल्ली की कुर्सी गंवाने के बाद केजरीवाल से सीधा गुजरात के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां पर जनसभा के दौरान बड़ा ऐलान कर देते हैं। केजरीवाल बोलते हैं अगर बीजेपी और कांग्रेस उनकी पार्टी के उम्मीदवार को तोड़ देगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे, जिसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी वाले कहां चुप बैठने वाले थे। दिल्ली से लेकर गुजरात के बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को खूब कटाक्ष किया और उन्हें दिल्ली की हार याद दिला दी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल भूल गए कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उन्हें कैसी हार मिली थी। दिल्ली वासियों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। नई दिल्ली सीट जिसे केजरीवाल कई बार बोल चुके हैं, उन्हें हराने के लिए बीजेपी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है जनता जानती है। लेकिन इतना तय है, केजरीवाल का ये बयान गुजरात से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी वाले अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहे हैं, अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो क्या केजरीवाल खुद राजनीति से इस्तीफा देंगे या फिर उन्हें याद दिलाना पड़ेगा जैसे बार बार बोलकर उनसे दिल्ली की शीश महल खाली कराया गया, जिस पर उन्होंने दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए फूंक दिए। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है, केजरीवाल अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें खुद मुश्किलों में डाल देते हैं। और अब उनका ये राजनीति छोड़ने का ऐलान कितनी सच्चाई है ये उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और केजरीवाल के बड़बोलेपन के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ NCR के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।